हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगेन आज हम फिर से स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, ठीक है। रिलायंस अगर हम लोग देखें, अभी रिलायंस ऐसा लुक्स लाइक लग रहा है कि ऊपर की तरफ भाग सकता है। निफ्टी अगर हम लोग देखें, निफ्टी भी यहाँ पे समथिंग अराउंड यहाँ का गैप पेंडिंग है एक, नहीं यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी समथिंग अराउंड इस एरिया के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसीलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। और अभी 924 हो रहे हैं, 930 935 के आसपास हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। रिलायंस सिंगल कैंडल्स में भाग रहा है ना, एक दो पुल बैक देके अगर जाता है फिर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है। कल का मार्केट बहुत ही अच्छा था, इंडियन मार्केट कल का बहुत ही अच्छा था। रिलायंस अगर देखें हम सिंगल कैंडल में जा रहा है, इसीलिए मैं नहीं ले पा रहा, क्योंकि एक पुल बैक देगा और ये सारा रिवर्सल आ जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, अभी नहीं लेंगे। अगर अभी लेंगे तो हम फंस जाएंगे, फंसा देगा रिलायंस हमको अभी। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी अलग अलग मूव कर रहे हैं। यूजुअली दोनों सेम मूव करते हैं, बट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है और निफ्टी ऊपर की तरफ भाग रहा है। सो डैट रिलायंस भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। वेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। ये देख रहे हो, निफ्टी में यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। ये वाली कैंडल बन रही है, मतलब ऊपर से यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो बस यही कैंडल का डर था मेरे को, यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आएगा तो ये इमीडिएटली इसका लो ब्रेक कर देगा और रिलायंस भी यहाँ से नीचे की तरफ पुल कर देगा। उसके बाद नीचे की तरफ पुल करने के बाद साइडवेज जाके ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमको यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है रिलायंस में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये एक पॉज कैंडल बनी। अब इसका अगर हाई ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तब हमको यहाँ पे हाई के लिए हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। सेम केस में निफ्टी कैसे मूव किया, यहाँ से ओपन होकर ऊपर की तरफ गया, पॉज लिया, थोड़ी देर वेट किया, अब ऊपर की तरफ भागेगा तो यहाँ तक ट्रेड मिल सकता है। फिर यहाँ से रिवर्सल आ गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ का ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेल एंड गुड। समथिंग अराउंड इसका हाई कितना गया था, 34.25 34.30 के आसपास हमको ट्रेड मिल जाएगा इस रिलायंस में, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं लेंगे। ग्रेट। $34.30, क्वांटिटी 250। ग्रेट। 34.30 के आसपास हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, यहाँ पे 800 920 120 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे भी हमको 10 रुपये के आसपास मिल सकते हैं। अभी नहीं लेंगे, अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तब लेंगे, अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तब लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वॉल्टिलिटी क्रिएट करते रहेगा। जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक करता तब तक हमको कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी, और जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। इस केस में लग रहा है अब ये हाई ब्रेक करने वाला है, तो हम रेडी रहते हैं। निफ्टी भी ब्रेक कर रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। सो
आई थिंक ये क्वांटिटी हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, तो 245 रखते हैं। $34.25 पे लेना है हमको। थर्टी थ्री पॉइंट वन ज़ीरो, 33.15, 25, 3545, 33.80, ग्रेट। 34, 34.30 पे लेना है हमको, ठीक है। $34.05, 4.0525, ग्रेट। यहाँ पे हमको 34.50 पे मिला, ठीक है। ₹2 का हम ऐसा रखेंगे अगर 34, 33, 32 यहाँ पे बन रहा है समथिंग अराउंड 32.50 पे, 32.50 पे एसल रखेंगे इस कैंडल का लो, या फिर इस कैंडल का लो रखेंगे। अगर अच्छा एसल लेना है तो हमको इस कैंडल का लो रखना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग देखें एयरलाइंस में, अगर हमको दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये यहाँ से रिजेक्शन लेके रिवर्सल के लिए प्लान कर रहा है, तो रिलायंस हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। समथिंग अराउंड इस लेवल के आसपास 910, 915 के आसपास अगर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है तो रिलायंस भी हमको रिवर्सल के लिए दिखेगा, तो रिलायंस इस केस में हमको निकालना पड़ेगा। हम रेडी रहते हैं, अगर रिजेक्शन की तरफ आएगा तो हम इसको निकालने के लिए रेडी होंगे। सेम केस में बैंक निफ्टी भी यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कल ट्रेंडिंग मार्केट था तो चांसेस आर वेरी हाई आज वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगा, नीचे की तरफ गया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऐसा वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगा। सो बेटर यही है, जितना प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, चुप करके निकाल दो, ठीक है। इसका हाई गया 37.10, एक बार यहाँ के आसपास आ जाए 910, 911 के आसपास, फिर हम इसको निकाल देंगे 890। ये प्राइस यहाँ पे 910 या फिर 912 के आसपास आ जाए और इस लेवल के आसपास अगर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है तो हम इसको निकाल देंगे 92। हल्का सा नीचे की तरफ प्लान कर रहा है तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। अगर रिलायंस भी हल्का सा नीचे की तरफ दिख रहा है तो हमको रिलायंस निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फंसाएगा। फिर अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है फिर कोई इश्यू नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पुल किया ऊपर की तरफ 95, 96, ग्रेट। 900 के आसपास या फिर 910, 912 के आसपास हमको पता चल जाएगा। इतना पॉज तो नहीं लेना चाहिए था, बैंक निफ्टी भी पॉज ले गया नीचे की तरफ, तो इसको आई थिंक निकालना ही पड़ेगा 37.35। ओके, एक बार ऊपर की तरफ स्पाइक लगाएगा अगर, फिर हम इसको बुक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी भी पॉज ले रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आ रहा है। अगर निफ्टी होल्ड करके ऊपर की तरफ भाग रहा है फिर कोई इशू नहीं है, फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि कल ट्रेंडिंग मार्केट था, तो चांसेस आर वेरी हाई आज यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट करेगा, ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ से नीचे की तरफ रिजेक्शन ले लेगा, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा, तो हमको बीच में फंस जाएंगे हम, और ऊपर भी एसएल दे देंगे, नीचे भी एसएल दे देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मॉर्निंग में क्या हुआ? मॉर्निंग में ये मोमेंटम जो मिला, जितने लोगों ने कैच कर लिया वेल एंड गुड, नहीं किया तो फंसने वाले हो आप। यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला हमको, ठीक है। उसके बाद ऊपर टॉप से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है। हमने समथिंग अराउंड कितना प्रॉफिट बुक किया अब देखते हैं, 400 के आसपास हमने बुक
किया होगा 465, नो इशू। एक बात हमेशा याद रखना, लॉसेस से बेटर है छोटा प्रॉफिट। छोटा प्रॉफिट अगर भले ही आप कर रहे हो, लॉसेस मत करना, बच जाओगे, मार्केट में सर्वाइव कर लोगे। ये नीचे की तरफ प्लान कर रहा है और बैंक निफ्टी भी नीचे से ऊपर नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है। नेगेटिव प्राइस एक्शन क्या होता है? काइंड ऑफ एन बोल सकते हैं हम। एन बन रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ये एन बन गया पूरा। जैसे ही एन का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे हमको एक नीचे की तरफ ट्रेड मिल सकता है। और रिलायंस सेम केस में टॉप से नीचे की तरफ फॉल कर गया, समथिंग अराउंड यहाँ पे ही एंट्री थी हमारी, समझ रहे हो? ये होता है। कोई इशू नहीं, हम और स्टॉक भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आईटीसी हम देखें लगा के, आईटीसी में तो इतना गैप पेंडिंग है। आईटीसी आई थिंक आज गैप डाउन खुला है ना, कोई इशू नहीं है। यहाँ से 915 से ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके आसपास अगर हमको मिला, आईटीसी छोड़ो, एनटीपीसी देखते हैं। एनटीपीसी तो एक ही साइड खड़ा मोमेंटम दे रहा है, 323। एनटीपीसी अभी नहीं ले सकते, बीच में फंस जाएंगे हम। आप देख रहे हो, ये इसी चीज़ का मेरे को डर था। यहाँ से मार्केट निफ्टी कितना फॉल कर गया, इतना उसको बाइंग के लिए इतना टाइम लगा, जबकि फॉल के लिए कुछ सेकंड्स में ही फॉल कर गया। सेम केस में मैं आपको रिलायंस दिखाता हूँ। अब रिलायंस कहाँ पे पहुँच गया होगा, ये देखो यहाँ से कितना फॉल कर गया। रिलायंस दिखाते हैं अभी, यहाँ पे रिलायंस, भाई साहब रिलायंस देख रहे हो आप? हमने एंट्री कहाँ पे ली थी? यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ पे स्टॉप लॉस था। रिलायंस हमको स्टॉप लॉस देने पे आ गया। तो अब आप बताओ हमारा डिसीजन बेटर था या नहीं था? बेटर था ना। जब भी आपको दिख रहा है छोटा प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ से कहीं से भी प्राइस रिजेक्शन ले सकता है, भले ही आपके पास छोटा प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट है, निकाल दो, कोई इशू नहीं है, निकाल दो, ठीक है। अब इस रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही बेटर है, निकाल दो। रिलायंस हो गया। अब जो स्टॉक गिर रहे होंगे ना, उसमें हमको प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे कि हम हिंडाल को देखें, अगर हिंडाल को तो ऊपर की तरफ भाग रहा है 915, यहाँ से पुल बैक, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन मिल सकता था, अब ये निकल चुका है। तो एक काम करते हैं, हम कौन सा स्टॉक देखें? एनटीपीसी, आईटीसी, बीपीसीएल देखते हैं। बीपीसीएल अभी कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से सेम एरिया से सेलिंग आई, डैट मीन्स यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है। सेम एरिया से सेलिंग आई, यहाँ पे सेलर से इंटरेस्टेड है। सेम एरिया से सेलिंग आई, यहाँ पे सेलर से इंटरेस्टेड है। उसके बाद सेकंड हाफ में मूव करके पॉज लेके इसका ब्रेकआउट दे रहा है, फिर ये सारे लेवल्स पे हम ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? यहाँ पे सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, फिर हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। ये आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, कल आएगा, कोई इशू नहीं है, परसों आएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब भी आएगा हम यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। जब इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे हमको ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं समथिंग अराउंड 254.80, 256, 254। ₹2 का स्टॉप लॉस होगा, ₹4 हमारा टारगेट होगा, और ऊपर की तरफ ये है। तो ठीक है, इसको हम बाय करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्वांटिटी हमको मिलेगी 750, नहीं 1000 क्वांटिटी से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे 256 पे एंट्री लेनी है हमको, और यहाँ का स्टॉप लॉस होगा 54.80 का।
256 256 पे एंट्री लेनी है। $255.95। चलो यहाँ पे हमने एक एंट्री ले ली, परफेक्ट एंट्री मिली है हमको। ₹2 का स्टॉप लॉस है, ₹4 का टारगेट होगा। 256 और 4 260, 57 1 58 2 59 50 60, 260 तक अगर आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। नहीं आता तो समथिंग अराउंड ₹2 भी मिल गए हमको, मोर देन इनफ होगा। ठीक है, अगर यहाँ ₹2 भी मिल जाते हैं हमको, हॉरिजॉन्टल लाइन 58, ₹2 भी मिल गए, मोर देन इनफ होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हमको ₹2 मिल जाते हैं तो मोर देन इनफ होगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे अगर हमको ₹2 मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो स्टॉप लॉस हमारा वैसे भी जाने वाला है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई निफ्टी भी नीचे की तरफ पुल कर सकता है। तो अगर निफ्टी पुल करेगा तो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक है वो भी वैसे बिहेव करेगा, तो ये भी फिर नीचे की तरफ आ सकता है। बट निफ्टी अगर ये हाई ब्रेक कर गया या फिर 880 ब्रेक कर गया तो ये ऊपर की तरफ भाग सकता है। जब तक ये इस रेंज के अंदर रहेगा ना, तब तक हम इसको नेगेटिव भी नहीं मान सकते। जब तक इसका लो नहीं ब्रेक करता तब तक ये नेगेटिव नहीं मान सकते, तब तक हम इसको पॉजिटिव ही मान सकते हैं। ठीक है, इस केस में लग रहा है ये नीचे की तरफ आ सकता है, वेट करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ पुल करके ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ये भी भाग जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो नीचे का हमारा स्टॉप लॉस चल जाएगा। ₹2 या फिर ₹1.5 भी मिल गए ना, मोर देन इनफ हो गए। 57 के ऊपर 58, 57 से लेके 58 के बीच में हम निकाल देंगे इसको, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट कर रहा है तो चांसेस आर वेरी है इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो हमको यहाँ पे ट्रेंड मिलेगा। उसके बाद अगर फिर से रिवर्सल की तरफ, रिवर्सल लेके नीचे की तरफ आ रहा है, फिर पूरे दिन वॉल्टिलिटी क्रिएट करेगा और यहाँ पे भी हमारी वॉल्टिलिटी क्रिएट होगी। यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर इमीडिएटली ऊपर की तरफ आ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर इमीडिएटली ऊपर की तरफ प्लान कर रहा है। तो ये यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। इसको हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करना चाहिए 900 के आसपास, फिर ये मोमेंटम दिखेगा। अदरवाइज़ हमको इसको निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस खा लेगा। अभी ये यहाँ पे साइडवेज बिहेव कर रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत साइडवेज जाने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा फिर हमको टारगेट मिलेगा। अब निफ्टी के केस में निफ्टी का ब्रेकआउट होगा तब मिलेगा, बैंक निफ्टी के केस में यहाँ के ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा फिर हमको यहाँ तक मिल सकता है, और निफ्टी में यहाँ तक, फिर ये स्टॉक मूव करेगा। तो इसमें अगर हमको ₹1 या फिर यहाँ पे ₹1.5 भी मिल रहे हैं तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकाल देंगे क्योंकि ये रिस्की हो गया बहुत, यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है। 900 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस केस में 57 आ गया या फिर ₹1-1.5 मिल गए तो मोर देन इनफ होगा। निफ्टी यहाँ पे बार बार फंसा रहा है, इसको निकालना बेटर होगा। मुश्किल हो गई इसमें, इन द सेंस दिक्कत करेगा ये। अगर निफ्टी इसका ब्रेकआउट देगा फिर ये भाग जाएगा, फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट नहीं ना दे रहा अभी, 26.10 गया था, 26.15 ग्रेट, अभी ब्रेकआउट नहीं दे रहा। भी नीचे की तरफ आ रहा है, निफ्टी भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो बेटर यही होगा हम इसको निकाल देंगे समथिंग अराउंड 1015। ₹100 के ऊपर मिला तो हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, 150, बट चांसेस आर वेरी हाई ये फ्लाई करेगा।
क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेंज पेंडिंग है और 1-1.5 रुपये तो हमको मिल ही सकते हैं, और नीचे की तरफ हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। अगर निफ्टी हल्का सा भी यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर गया, यहाँ से हल्का सा भी मूव कर गया, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। रिलायंस के केस में यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ पुल बैक दिया छोटा सा, फिर नीचे कंटिन्यू मोमेंटम। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कंटिन्यूसली कैंडल ग्रीन बन रही है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ ये भाग सकता है। निफ्टी फंसा रहा है, निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसको निकाल देंगे 56.45, ठीक है। एक बार 100 क्रॉस करे सो दैट हमारा जो ब्रोकरेज है इस पर्टिकुलर ट्रेड की वो निकल जाएगी। 100 क्रॉस कर दे तो हो जाएगा हमारा 56.45 हाई गया, 56.45, 56.45 इसको जाना चाहिए। निफ्टी हल्का सा पुल करेगा ना, 880 का क्रॉस करेगा, फिर ये जाएगा। हल्का सा ग्रीन बन गया, ग्रेट। अब ये फ्लाई करने वाला है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर ये निफ्टी यहाँ का हाई ब्रेक कर गया, यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। बैंक निफ्टी में यहाँ का हाई ब्रेक कर गया, यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। इस केस में ये दोनों हाई ब्रेक कर गया, फिर यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। बैंक निफ्टी दिख रहा है अच्छा, 286, 300 ब्रेक करना, ग्रेट। 300 ब्रेक करना चाहिए, 301, 302, 300 ब्रेक कर गया। यहाँ पे हमको इसका हाई ब्रेक करेगा 56.45, 56.45 को ब्रेक करते ही 57 के आसपास हमको मिल सकता है। और यहाँ नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। आई थिंक ये पॉज ले रहा है, तो बेटर यही होगा, इसको हम निकाल देंगे। ओके, कोई इशू नहीं है। इसको हमने इसलिए निकाला बिकॉज यहाँ पे पहले पॉज लिया, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट मिला, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, इमीडिएटली हाफ के आसपास ये फॉल कर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, हमने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए हम ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाए। अदरवाइज़ ये यहाँ पे देखें तो टॉप से गिर सकता है, और गिरने में इसको कुछ सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये सेफ साइड निकाल के इसको बुक कर लिया थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे। निफ्टी अगर हम लोग देखें, यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू गया, यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ आया, यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे पॉज ले रहा है, कहीं जा नहीं पा रहा, ना यहाँ ऊपर जा पा रहा, ना नीचे जा पा रहा। ऊपर अगर गया भी, यहाँ पे एक गैप है, ये गैप के आसपास से यहाँ नीचे रिवर्सल आ जाएगा। और बैंक निफ्टी के केस में यहाँ से नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ पुल किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ पुल किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे एक पॉज बना रहा है और फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो दोनों ही केस में यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे वॉल्टिलिटी क्रिएट हो रही है। तो बेटर यही है, आज हमारा दिन नहीं है, आज सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल ट्रेंडिंग मार्केट था, कल हमको अच्छा पैसा मिला, आज हमारा वॉल्टिलिटी क्रिएट होगी। अगर आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं मिला तो सिस्टम क्लोज कर दो। इस केस में देखो, यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ से यहाँ तक इमीडिएटली फॉल कर गया, यही होता है। तो नेट टू नेट में मैं आपको दिखा देता हूँ कितना वहाँ का प्रॉफिट हुआ है, फिर इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना हमारे पास हुआ है। 665 का हुआ, समथिंग अराउंड 200 रुपीज़ का हमने निकाला यहाँ पे, जो कि ब्रोकरेज हमारी इसके अंदर ही इंक्लूड हो गई है। ब्रोकरेज हमको अलग से नहीं पे करनी पड़ेगी, ब्रोकरेज हमको इसी के बीच में चल जाएगी। तो इतना ही प्रॉफिट हुआ है हमको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली होगी या कुछ भी सीखने को मिला होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो, सो डैट आने वाले टाइम में मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।